रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस जंग के आगाज़ की पहली अलामत है वो शुरू हो गई है। अब ये जंग चलनी है और ये लंबी चलनी है। सर हम तो इनकार करेंगे और हमारे पास एक बड़ी दलील है कि कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है और जो हमारा नज़रियाती मौक़िफ़ है उसके मुकाबले में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कायद-ए-आज़म का नज़रिया नहीं, कायद-ए-आज़म जिंदा थे। एक सीसीस पे है 1948 में जब जंग शुरू हुई है ना उसकी 14 मई को, तो कायद-ए-आज़म ने 3 लाख राइफलें चेकोस्लोवाकिया से खरीद के अरबों को दी थी। इटली से 3 जहाज खरीद के मिस्र को दिए थे, जाओ इसराइल से लड़ो। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। तो यकीनन सर हम तो कायद-ए-आज़म के लड़ेंगे, खड़े होने वाले लोग हैं सर। कौन खड़ा है सर? हमारी कौम तो कम से कम, अगर प्रेशर आएगा तो हुकूमत हाँ, भी आएगा। तो कौम तो बेचारी इससे किस्सा नहीं छेड़े तो अच्छा है। तो कौम के साथ जो कुछ हो गया है सही, तो यकीनन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही और पाकिस्तान दबाव में आया तो हमारा नज़रियाती नुकसान तो होगा, लेकिन हमारा तशख़्ख़ुस भी बर्बाद होगा। बहुत सारे देखें, पूरी लड़ाई छुड़ी देखें, ये जो लड़ाई है, मैं जब 2 साल पहले गज़ा का मामला शुरू हुआ था, लोग कहते 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक वो टाइम लाइन शुरू हो गई। अब ये जंग चलनी है और ये लंबी चलनी है और ये बहुत, क्योंकि उसकी वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस जंग के आगाज़ की पहली अलामत है वो शुरू हो गई। आपने फरमाया अमरान अल बैतुल मक़दस ख़राब अल यसर, बैतुल मक़दस की आबादी, बैतुल मक़दस का खड़ा होना, बैतुल मक़दस का सेंटर स्टेज बनना मदीना की वीरानी है। यानी मदीना विल बी ऑफ नो रेलेवेंस। ठीक, तो बैतुल मक़दस को ट्रंप ने हेडक्वार्टर बनाया था, अमेरिकन एम्बेसी वहाँ खोली थी, अब वो हो गया हुआ है। अब वो सेंटर स्टेज है भी, दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर हैं। इस वक्त इसराइल 87% ड्रोन बना रहा है, सबसे असला इसराइल बेचता है। अब ऐसी सूरत हाल में आपकी तो क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं ना। तो इसका मतलब यह है, तो वहाँ से आपने फरमाया कि ख़राब अल यसर खुरूज अल मला, बड़ी जंग शुरू हुई, आगाज़ उसका हो चुका हुआ है। अब ये जूँ जूँ आप इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे, जूँ जूँ आपकी फ़ौजें वहाँ पहुँचेंगी, तू आपको मारना आसान होगा उनके इसराइल के। मतलब कि आपकी मुझे ट्रैप लगता है, मुझे ट्रैप लगता है। तमाम इंडोनेशिया की फ़ौजें, ये वो, जिस दिन इसराइल आएगा उसने, और आपके हाथों आप अगर मुसलमान को नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेंगे। तो सवाल सर, मैं यही बात, अगला नुक्ता मेरे ज़हन में ये उभरता है, अगर ये एक ट्रैप है, जिस तरह कतर पे हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया और सऊदी अरब को तशवीश लाहक हुई कि अगर इधर को भी आएंगे तो पाकिस्तान की तरफ आया, और हमने एक दिफाई मुआहदा किया और बड़ी हमने तस्वीरें चलाई और बड़े नारे बुलंद किए कि अब हम, वो क्या कहते हैं, एक कालिब 2 जान वाला मामला होगा। लेकिन साथ ही अमेरिका ने उन्हें दावत भी दी है, उनके साथ दिफाई मुआहदा, और शायद कोई ऑफर्स भी होंगे। जब मुआहदा तय पाएगा तो तफसीलात सामने आएंगी। आप मुझे बताएं, कतर से हमला जो हुआ है इसराइल के तरह, वो किसकी सरजमीन से गुजर कर गए हैं? इन्हीं की सरजमीन से सर, सऊदी अरब की। डेफिनेटली सर। तो खैर सऊदी अरब को फिक्र कहाँ से होगी? तो सर फिर क्या इतनी उजलत में पाकिस्तान आया और फिर हम वहाँ गए और फिर हमने दिफाई मुआहदा किया? ये ऑप्टिक्स हैं अवाम के लिए, पब्लिक के लिए। यानी कि आपके नज़दीक इनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ लोगों को धोखा। मैं खालिद मिशेल से मिला था वहाँ पर, टर्की में बैठा हुआ था इस वक्त, इसका जो बड़ा है, बड़े ज़बरदस्त शानदार किस्म का पैलेस मकान और ये हो। लेकिन बहरहाल टर्की में फिर वो लोग उठ के आगे मार खाई उन्होंने, इसमाइल हानिया से मिले, मुलाकात रही है एक बार। तो वो कतर ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो कतर में असल में इसराइल ने मारना नहीं था उनको, इसराइल सेट करना था। तो वजह क्या बनी सर, क्यों हमला क्यों किया? बेसिकली इसराइल अपने टर्म्स एंड, इसराइल कहता है पावरफुल मैं हूँ, यूएई का दिफा किसके पास है? इसराइल के पास। सही, आयरन डोम उसके पास है। क्यों है? अब ये मुझे बताइए सर। क्या अमेरिका ने भी ये जिम्मेदारी नहीं उठा रखी थी कतर की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कतर तो टर्की के साथ था, दूसरी तरफ था। देखिए, एक हवा क्रिएट किया गया ईरान का, और ईरान का हवा ये क्रिएट किया, ईरान को बाकायदा इराक फतह करके दिया गया। सही, पहले सद्दाम से लड़ाई करवाई, क्योंकि सद्दाम बहुत बड़ी ताकत थी। सद्दाम की जो फोर्स थी वो मतलब इस खत्ते में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 3 फोर्स थी, और उस फोर्स को बाकायदा उन्होंने पहले 8 साल लड़वाया, ख़त्म किया। फिर 91 में उसको तुम कुवैत में घुस जाओ, वो कुवैत में घुस गया बेचारा कहने के ऊपर। फिर कुवैत से हमला करवाया उसका। उस हमले के बाद आप खुद सोचें कि उसके ऊपर पाबंदी लगी, इस हद तक खौफनाक पाबंदी लगी कि दवाइयाँ बंद की गई। सही सही। फिर उसके बाद उसको
पूरे के पूरे इराक की एयरफोर्स ख़त्म की गई 2003 में, उसके टैंक ख़त्म किए गए, उसकी आर्टिलरी ख़त्म की गई। ईरान को रास्ता दिया गया कि आ जाओ इराक पर कब्जा करो। इराक मतलब कब्जा से करना था, कुछ बाद शिया उसकी अक्सरियत में थे, वो पहुंच गए, ये कासिम सुलेमानी वगैरह, और पूरा उन्होंने वहाँ तक रास्ता दिया, शाम तक रास्ता दिया। शाम में इराक ने समझा, ईरान ने समझा कि अब मेरी हुकूमत बनने वाली, हिजबुल्लाह लेबनान में मेरी हुकूमत हो जाएगी। अब जब उन्होंने वक्त आया उनको वाइंड अप करने का, पहले उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा, फिर उनके एटॉमिक साइंसदानों को मारा, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को 15 दिन के अंदर 3 की 3 क़ियादतें ख़त्म करके रख दी। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान पे हमला किया। क्यों किया था? उन्होंने पहले थ्रेट क्रिएट किया कि आप अगर इब्राहिम अकॉर्ड नहीं करते, इसराइल को नहीं मानते, ईरान तुमको खा जाएगा। सही, डरा धमका के उस ट्रैप 12 प्रॉक्सी थी ईरान की, ये ज़ैनबियून है, ये फातमियून है, कतीफ में जुलूस निकल रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर निकल रहे हैं, यमन से हमला करवाया जा रहा है, शाम में लड़ाई करवाई जा रही है, ये जबहत नुसरा से लड़ रहे हैं, ये दाइश के साथ लड़ रहे हैं, ये जनाब लिवाई अब्बास है। वो खौफ में उन्होंने कहा कि वो इसराइल के पास। अब जब इसराइल पे चले गए, ईरान की यूटिलिटी खत्म हो गई, अब ईरान को पड़ गए वो लोग। तो बजाय इसके ये लोग ईरान सऊदी अरब मुत्तहिद होते। इमरान खान का दूसरा कसूर ये था कि इमरान खान ने बताया था, मुझे खुद बताया था उसने, कि मोहम्मद सलमान ने मुझे कहा कि तुम सिक्योरिटी का कुछ करो, हमें बड़ी कीमत देनी पड़ती है। क्यों? उसने कहा ईरान से हमें ख़तरा है। तो उसने कहा कि मैं, तुम सुलह क्यों नहीं करते? से कौन करे? इमरान ने कहा मैं बात करता। इमरान कहता मैं वहाँ गया, जब सऊदी अरब, ईरान तो पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो मैं जाके जब मोहम्मद सलमान को कहा, बड़े से बाद वो बर्फ पिघली थी बिल्कुल, वो उस दौर तो कहा तो डरा हुआ था, अमेरिका ने बहुत डराया था। कहता वेस्ट की तरफ इशारा करके उसने कहा कि वो कहेंगे। फिर इमरान गया प्रेसिडेंट जी को मिलने और उसको कहा कि तुम इनसे बात करो। प्रेसिडेंट जी ने दोनों की सुलह करवा दी। तो वो इमरान का कसूर को छोटा तो नहीं है ना कि उसको चेंज ना किया जाए। तो असल मसला ये है कि ये लड़ाई होनी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अरब के तबाह होने से पहले ईरान तबाह होगा, अव्वल फार्स। पहले उन्हें ईरान को तबाह करना है, फिर जब थ्रेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर उन्हें अरब को तबाह करना है। और ये सब अब कोई एक घर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये फितना दाखिल नहीं होगा। अगर किसी के 100 बच्चे होंगे तो सिर्फ एक बचेगा, 100 बच्चे होंगे तो एक बचेगा। वो खुशकिस्मत समझेगा कि बच गए। और आपने फरमाया इसके मकतूल जहन्नम में जाएंगे। हमने मशक़ वस्ता के सूरत हाल को देखा, अमेरिका सऊदीया के ताल्लुकात पे बात की, और आपने बड़े बारीक बीने से उसका जो है ना वो जवाब भी दिया। ज़रा रुख करते हैं अफ़गानिस्तान का। अब अफ़गानिस्तान में जो सर मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, वो कहते हैं कि हम एक इस्लामी शरिया के मुताबिक तमाम अहकामात को लागू करते हैं, लेकिन दूसरी जानब आप देखें तो उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने से या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से मना किया। औरतों के कारोबार बंद कर जैसे सैलून वगैरह। फिर पाबंदी लगाई कि आप बग़ैर महरम के घर से नहीं निकल सकती। और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद ज़चगी के मामलात में भी जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं ख़वातीन को ट्रीट करने के लिए। सर ये इस्लाम की जो तस्वीर, आप लोग अफगानिस्तान गए? सर जो मैंने पढ़ा या सुना। ये कहाँ से पढ़ा? सर मुख्तलिफ अखबारात में, आर्टिकल में, वेबसाइट इंटरनेशनल अखबार? जी सर।